कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही, इसके पीछे दो रीजन है, समझ गए। एक तो पुरुष या तो महिला, यही दोनों में से हो सकता है किसी में समस्या, समझ गए। तभी ऐसा नहीं होता। ज्यादातर देखा गया है 80% की पुरुषों में ही क्या चीज है, गड़बड़ी है, समझ गए। जिस कारण से कुछ मतलब ऐसा समस्या है जिस कारण से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, समझ गए। तो देखिए कहा जाता है कि महिला के पास प्रेग्नेंट ना होने के कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं, या पुरुष के पास भी कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं। जैसे महिला के पास देखिए ओव्यूलेशन का समस्या हो सकता है, अच्छे क्वालिटी का उनके अंडाशय में एग का निर्माण न होना, फिर उनका हार्मोन जो होता है वो इनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण उनको ज्यादा मतलब स्ट्रेस फील होने लगता है, ज्यादा तनाव में रहते हैं। इस कारण से महिलाओं लोग को क्या होता है कि ओवरीज में अच्छा क्वालिटी का अंडा या सही मात्रा में अंडा जो होना चाहिए वो नहीं बन पाता है, समझ गए, एग नहीं बन पाते, जिस कारण से बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी किसी महिला को वेट ज्यादा हो जाता है, यानी कि वेट हाई हो जाता है, वेट लॉस हो जाते हैं, बहुत कम वेट होते हैं, जिस कारण से भी क्या होता है कि अंडा में उस प्रकार का क्वालिटी नहीं आ पाता है जिस प्रकार की क्वालिटी आना चाहिए, समझ गए। फिर कहा जाता है कि फ्लेवियन ट्यूब में कुछ समस्या हो जाते हैं। फ्लेवियन ट्यूब में समस्या होने का मतलब है क्या चीज कि अंडाशय से जब अंडाणु यानी कि अंडदानी से जब मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से बच्चेदानी तक अंडा जो है पहुंच नहीं पाता है, तो समझिए, तो उससे माना जाता है कि कोई फ्लोपियन ट्यूब में गड़बड़ी होता है, फ्लोपियन ट्यूब में कोई समस्या होता है। और फ्लोपियन ट्यूब में समस्या कब होगा, जब ये किसी संक्रमण बीमारी के कारण हो सकता है। कोई किसी महिला को अगर संक्रमण बीमारी है तब ये हो सकता है, नहीं तो उसको ऑपरेशन किया गया होगा, उस समय उनको ये सब कुछ समस्या देखने को मिलता है। अब देखिए पुरुषों में क्या कारण है भैया कि पुरुष मतलब कभी कभी देखते होंगे कि महिला शादी का लंबा समय हो जाता है फिर भी महिला लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। पुरुष में क्या दिक्कत हो सकता है जिस कारण से महिला प्रेग्नेंट अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी चीज है पुरुष में स्पर्म की संख्या। स्पर्म की संख्या आपका पुरुष में अच्छा होना चाहिए। कम से कम स्पर्म की संख्या कम से कम कहा जाता है कि 5 ml तक होना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 करोड़ 1 करोड़, समझ गए ना, इतना होना चाहिए। 5 ml स्पर्म होना चाहिए। इसके बाद कहा जाता है कि स्पर्म स्वस्थ होना चाहिए और उसमें चलने की क्षमता होना चाहिए। ये न कि अंडाणु के पास जाए, अंडा के पास जाए और अंडा से रिएक्ट करने का समय आए तो इतना आपका मतलब कि स्पर्म वीक है कि वो अंदर समाहित ना हो सके, समझ गए। जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है या जो आपकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो स्पर्म काउंट आपका सही होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका क्या चीज स्पर्म चलता है उसका क्षमता, उसका स्पीड अच्छा होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। फिर कहा जाता है कि स्कोटम, कभी कभी देखिए स्कोटम फूल जाने के कारण, स्कोटम जैसे अंडकोश जो होता है ना, अंडकोश के नीचे वाला जो भाग है उसमें कभी कभी सूजन आ जाता है, जिस कारण से वहां पे गर्मी बढ़ जाते हैं। और गर्मी बढ़ने के कारण कहा जाता है ना क्या चीज कि वहां पर शुक्राणु को मतलब कि हीट के कारण मार दिया जाता है, मर जाता है, जिस कारण से आपका शुक्राणु मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा नहीं, ज्यादा वो कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण से समस्या होता है। कभी कभी इरेक्शन में समस्या, समझ गए, इरेक्शन के समस्या से भी क्या होते हैं, प्रेग्नेंट अपने वाइफ को नहीं कर पाता। देखिए कभी ऐसा भी होता है कि प्रेग्नेंट नहीं होने के पीछे रीजन है उनका सेक्स पोजीशन, समझ गए। कभी कभी पुरुष लोग या महिला लोग की अगर बात किया जाए तो उनका जो सेक्स पोजीशन होता है वो भी ख्याल रखना पड़ता है, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई महिला है, समझ गए, अब अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती है और उसके साथ कहा जाता है कि जब संभोग की क्रिया समाप्त हो जाए तो संभोग की क्रिया समाप्त होने के बाद 10 से 15 मिनट तक जब स्पर्म महिला गेन कर ले, समझ गया, स्पर्म यानी कि जो सीमेन होता है पुरुष का वो गेन कर ले, उसके बाद 10 से 15 मिनट तक उसको आराम से लेटे रहना चाहिए, समझ गए, जिससे क्या हो कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका जो मोटिल्स है यानी कि जो लिक्विड्स आपके शरीर में प्रवेश किया है वो आराम से आपका कहां तक, अंडाशय तक, अंडाणु तक पहुंच पाए, समझ गए। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होते हैं जो मतलब कि सेक्स के दौरान क्या होता है कि जब जैसे ही संभोग की क्रिया खत्म होती है उसके बाद तुरंत क्या कर लेते हैं, वो लोग उठ करके बैठ जाते हैं या उठ करके चलने फिरने लगते हैं, जिस कारण से उन पे ग्रेविटी काम करना शुरू कर देता है। अब उसमें जो सीमेन होता है वो नीचे की ओर बहना शुरू कर देते हैं और अंडाणु से रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिस कारण से भी क्या होते हैं, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, समझ। अब देखिए तो कहा जाता है कि महिलाओं को सेक्स पोजीशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस सेक्स पोजीशन में हम सेक्स करें,
कि जिससे हमारा बच्चा ठहर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है, समझ गए। बहुत सारे लोग सब चीज ठीक होता है, महिलाओं में जितना चीज है सब सही है, पुरुष में भी सब चीज सही है, लेकिन ये गड़बड़ होने के कारण जरा सा समस्या हो जाता है। तो इस पे भी जैसा ध्यान देना चाहिए कि किस पोजीशन में संबंध बनाए और कितना मिनट तक संबंध बनाने के बाद 10 से 15 मिनट तक उसको उसी अवस्था में महिला को रहने दें, समझ गए, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इससे भी अगर कुछ समस्या का निदान नहीं आपका हो रहा है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए, वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे, महिला को भी और पुरुष को भी, और टेस्ट करने के बाद फिर आप दोनों में से जिनका जो भी अगर मान लीजिए समस्या होगा उनको क्या कर देता है, वो निदान कर देता है, उसको वो मतलब कि ठीक करने का प्रयास करता है और आप ठीक हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये